I just need you to meet a guy. No. What do you know about Starling? They're intelligent. They're dangerous. दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई मिशन इतना खतरनाक हो कि उसे घोस्ट बना देना पड़े? अब वो घोस्ट वापस आ रही है और इस बार कोई सेफ नहीं है। रियल रिव्यू जंक्शन पर आज की फिल्म जैक रायन गोस्ट वॉर। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टोरी से पहले दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स को जान लेना जरूरी है। तो ये रहे मैं कैरेक्टर्स। 1. जैक रायन, जॉन कजिंस्की। पहले CIA एनालिस्ट था, अब वॉल स्ट्रीट में जॉब करता है। नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है पर उसकी किस्मत है ही एक्शन वाली। 2. जेम्स क्रियर, वेंडल पियर्स, जैक का पुराना बॉस और अब CIA में डेप्यूटी डायरेक्टर। वो जैक को नए मिशन में घसीटता है। 3. एमा मार्लो, सिएना मिलर, MI6 की एक शार्प टंग्ड एजेंट। पहले जैक को किडनैप करती है, फिर उसकी पार्टनर बन जाती है। 4. लियम क्राउन, मैक्स बीजली, मैं विलन, एक बंद की हुई ब्लैक ऑप्स यूनिट को फिर से चालू करना चाहता है। 5. माइक नवंबर, माइकल केली, जैक का लॉयल पार्टनर जो हमेशा उसका साथ देता है। तो कैरेक्टर सेट हो गए। अब शुरू करते हैं 10 इजी चैप्टर्स में पूरी कहानी। लाइक करना मत भूलना। चलते हैं। चैप्टर 1, दुबई में खौफनाक शुरुआत। फिल्म की शुरुआत दुबई में होती है। 2 एजेंट्स, एक CIA का और एक MI6 का, कुछ अहम फाइल्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लियम क्राउन और उसके आदमी उन्हें मार देते हैं और फाइल्स भी चुरा लेते हैं। चैप्टर 2, जैक को वापस बुलाया जाता है। CIA का डेप्टी डायरेक्टर जेम्स ग्रियर जैक रायन के पास आता है, जो अब वॉल स्ट्रीट में एक आम जिंदगी जी रहा है। वो उसे एक आसान काम बताता है, सिर्फ दुबई जाकर कुछ फाइल्स ले आना। चैप्टर 3, जैक की दुबई एंट्री। जैक अपने पार्टनर माइक नवंबर के साथ दुबई पहुंचता है। वो नाइजल कुक से मिलते हैं, जिसके पास वो अहम फाइल्स हैं, लेकिन नाइजल उन्हें फाइल्स नहीं देता क्योंकि वो सिर्फ ग्रीर को ही देना चाहता था। चैप्टर 4, एक और मौत और जैक की किडनैपिंग। जैक और माइक नाइजल से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी क्राउन के आदमी वहां आ पहुंचते हैं और नाइजल को मार देते हैं। उसी हफ्ते में एमा मार्लो नाम की MI6 एजेंट दोनों को किडनैप कर लेती है। चैप्टर 5, पास्ट का भंडार फोड़। एमा जैक और माइक को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है, जहां ग्रियर उन्हें मिलता है। ग्रियर पुरानी बात बताता है, प्रोजेक्ट स्टारलिंग, जो 9/11 के बाद बनाया गया था। इस यूनिट में वो लोग थे जो आतंकियों को हंट कर तरीके से खत्म करते थे, लेकिन जब एक पाकिस्तानी आर्मी वाला इंटेरोगेशन के दौरान मर गया तो ग्रियर ने इस बंद कर दिया। चैप्टर 6, क्राउन की साजिश काफी आगे निकल चुकी थी। जैक को पता चलता है कि लियम क्राउन ने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं होने दिया। उसने अपना खुद का सीक्रेट नेटवर्क बना लिया है और अब क्राउन टेररिस्ट्स को फंड करता ताकि लंदन में हमले करवाए। चैप्टर 7, क्राउन लंदन में ब्लास्ट करवाना चाहता है। पता चलता है कि क्राउन ने MI6 में एंड्रयू स्पीयर नाम का आदमी अपना आदमी बना रखा है। जैक और एमा को पता लगता है कि क्राउन लंदन में बड़ा ब्लास्ट करवाना चाहता है ताकि सबको लगे कि स्टारलिंग की जरूरत है। चैप्टर 8, जैक की टीम दुबई वापस जाती है। जैक और एमा को पता चलता है कि जो अहम फाइल सर्वर लोकेशन चाहिए वो असल में दुबई में है। दोनों वापस दुबई जाते हैं क्राउन का सर्वर ढूंढने। माइक नवंबर भी साथ होता है। चैप्टर 9, क्राउन वर्सेस जैक, आखिरी जंग। जब जैक और एमा उस सर्वर तक पहुंचते हैं, तब क्राउन भी वहां आ पहुंचता है। दोनों टीम्स के बीच भीषण गोलीबारी होती है। इस दौरान ग्रियर हेलीकॉप्टर से आता है और क्राउन पर गोलियां चलाता है। चैप्टर 10, अंजाम। लियम क्राउन आखिर मारा जाता है। प्रोजेक्ट स्टारलिंग का परमानेंट एंड हो जाता है। ग्रियर बच जाता है और जैक अपनी पुरानी दुनिया में वापस आने का फैसला लेता है। तो दोस्तों, ये थी रियल रिव्यू जंक्शन की जैक रायन गोस्ट वॉर की रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो रियल रिव्यू जंक्शन को, कमेंट में लिखो आपको कौन सा चैप्टर सबसे बेस्ट लगा। और हाँ,
गोस्ट यूनिट कभी पूरी तरह मारती नहीं जाती। रियल रिव्यू जंक्शन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।